हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं जा रहा हूँ अभी कासगंज से मुझे लेना है अज़ाम भाई को, जिनकी मैं अभी कुछ टाइम पहले क्रेटा लेके गया था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी मैं उनको पहले कासगंज लेने जा रहा हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है, देखो सुबह के 6:30 करीब बज रहे हैं और मैं अभी उनको लेने जा रहा हूँ। और उनको कासगंज से पिक करके फिर मेरे को जाना है ओखला 9 नंबर, वहीं शाहीन बाग जहाँ पर मेरा डेली का रूट रहता है 9 नंबर के पास। वहीं पर मुझे उनको ड्रॉप करना है। 7:30 बजे वहाँ से पिक करना है और 6:30 यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी पहुँचूँगा वहाँ पर, उनको पिक करूँगा, फिर उसके बाद उनको लेके वहाँ से निकलूँगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कैसे मैनेज होता है। वैसे मेरा 11 बजे तक का टाइम है पहुँचने का। मुझे लग नहीं रहा मैं 11 बजे तक पहुँचूँगा, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ पूरा, क्योंकि अभी तो मेरे को ये हाईवे कवर करना है। उसके बाद फिर मेरे को मिलेगा सिंगल रूट, जो कि सिंगल रूट पर ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं गाइस, पहले यहाँ से फटाफट देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से। मेरे को निकलना 6 बजे था और मैं थोड़ा लेट हो गया। फाइनली गाइस मैं पहुँच गया। यहाँ से पिक करना है उनको। बड़ी शांत कॉलोनी है यार, यहीं पे ये खड़ा हुआ हूँ भाई मैं भी यहाँ पर। वो सामने वाला घर है आज़म भाई का। अभी वो निकल जाएंगे। देखो सारी सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई यहाँ पे। होटल लगा हुआ है, एक अंदर ये खड़ी है जज की, बाकी ये सारे अलग अलग बने हुए हैं घर जो कि जज को मिलते हैं। मेरी हालत ख़राब हो रही है। मौसम तो बढ़िया हो रहा है लेकिन पसीना बहुत आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अभी अज़ाम भाई आ जाए तो उनको लेके यहाँ से निकलूँगा। 8 तो यहीं बज गए। आ तो मैं जल्दी गया था, 7:45 बजे, 7:45 बजे आ गया था, लेकिन 10-15 मिनट में आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो वेट करना आया बैठ के। देखो जंगली इलाके में रह रहे हैं भाई। ये पूरी एक कॉलोनी है जो कि सरकारी कॉलोनी है। यहाँ पर वो रह रहे हैं, इनको पूरा घर मिला हुआ है यहाँ पर। गाइस फाइनली मैंने उनको छोड़ दिया। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 9 नंबर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। देखो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है। और आज तो अपनी कैटेगरी का कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। पता नहीं किसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, सिर्फ मेरी खड़ी हुई है। और देखो दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है भाई। मुझे लग रहा है यहाँ से खाली जाना पड़ जाएगा। पागल हो जाऊँगा इस हिसाब से, तो मैं नुकसान हो जाएगा उस्ताद। ये देखो पूरा 9 नंबर खाली पड़ा है। और यहाँ पर सवारियाँ इतनी होती है। आज संडे की वजह से नहीं है, आज संडे है ना, आधी जनता सो रही है, आधी जनता अलीगढ़ भाग गई है। अब बाकी जो बचे कुछ हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। राइड भी लगा रखी है, राइड भी नहीं आई है यार अभी तक। यहाँ से नुकसान हो जाएगा लग रहा है। आज इतनी सारी गाड़ी खड़ी रहती हैं यहाँ पे। आज कोई गाड़ी अपनी नहीं है। ये भी पता नहीं किसकी है, ये भी पता नहीं किसकी है भाई। दोनों अर्टिगा यहाँ बस खाली मेरी खड़ी हुई है अपनी। और यहाँ पर बाकी अलीगढ़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा भाई, ना कोई बंदा दिख रहा। ये देखो भाई वो खड़ी सामने अपनी गाड़ी, और मैं बैठा हुआ हूँ आसिफ MLA के यहाँ पर जू कैफ़े में। ये भाई ऑन रोड, ओखला के ऑन रोड इस बंदे ने इतना शानदार बना रखा है। ये पीछे का पूरा और खूबसूरत है। गर्मी बहुत हो रही है, मैं इसलिए जा नहीं रहा यहाँ से उठ के। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ यार, कोई सीट तो है नहीं। देखो कब तक सीट आएगी और कब तक यहाँ से निकलना होगा पता ही नहीं है अभी कुछ। अभी तो बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ कि कोई सीट आ जाए, या तो ग्रुप में आ जाए या फिर मेरे ऐप पर आ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बैठ के वेट करना पड़ रहा है सीट का। यहीं से आता है काम। तो भाई आज निकले हैं यहाँ से हम खाली। देखो गाड़ी में कोई भी नहीं है, खाली जा रहा हूँ भाई आज। अभी परी चौक से एक बंदा मिला है, वो परी चौक पर वेट कर रहा है। अगर मिल जाएगा तो उसको बिठा लेंगे, वरना अदरवाइज़ क्या ही कर सकते हैं। खाली तो पूरी गाड़ी है ही। देखो नीली परी लाल परी सुना था, ये काली परी कहाँ से आ गई भाई। ओफो, एक तो ये जाम साला बड़ा तंग करता है मुझे। इस जाम से मैं इतना कतराता हूँ, हर बार का यही सीन है और हर बार यही बोल कर रह जाता हूँ मैं
लेकिन इसका कोई अल्टरनेट साला हो नहीं सकता क्योंकि ये कालिंदी कुंज लाडले। तो अभी तो गाइस परी चौक से भी निकल आया हूँ। मैंने परी चौक पे भी देख लिया, 37 पे भी देख लिया, कोई मिला ही नहीं। अलीगढ़ का सब बुलंदशहर के अंदर जा रहे थे, मैं बुलंदशहर के अंदर जाता मार्जिन नहीं आता, इसलिए मैं निकल ही आया वहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ सीधे अलीगढ़। भाई कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी तो इस चक्कर में ब्लॉग कर नहीं रहा था यार। अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैंने ब्लॉग करना शुरू किया है। हो सकता है अभी एक शिमला की ट्रिप पड़ जाए तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे एकदम बढ़िया सा, लल्लन टॉप। अभी तो फिलहाल नुकसान भाई झेल रहा हूँ मैं, नुकसान में ही जा रहा हूँ, ये समझ लो। कभी कभी ऐसा होता है भाई बिल्कुल काम नहीं होता। हो सकता है कल काम मिले या ना मिले, पता कुछ नहीं रहता भाई। काम का ऐसा ही है, कभी आता है कभी नहीं आता। बिजनेस में तो भाई यही चलेगा। जॉब में तुम सेफ खेल सकते हो, जॉब में क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मंथ एंड में इतने रुपए हाथ में आए। मेरा दिल ये कहता है कि भाई मैं उसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं जॉब नहीं कर सकता। मैंने कई बार ट्राई किया है, काफ़ी जगह जॉब करी है, बट मेरे से यार होती नहीं है। मेरे को किसी की सुनना पसंद नहीं है। कोई मेरे को आकर बेमतलब सुनाएगा, कुछ भी कहेगा और मैं सुनूंगा यार, मेरे से नहीं होता ये। मैं चलता हूँ भाई अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, और मैं अपने रूल्स किसी के लिए ब्रेक नहीं करता। मैं गाने चलाते हुए फुल आवाज में राइड को पूरा एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ भाई। मुझे नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में नफा नुकसान चलता रहता है। देन लेट्स एंजॉय द राइड मैन। गाइस ये था मेरा आज का मिनी ब्लॉग। हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।